हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू क्रिएशन फैशन हब। आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सूट से नाप लेकर हम सूट की कटिंग कैसे करते हैं और हमारा जब सूट रेडी हो जाता है तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जिस सूट से हम नाप लेंगे उस सूट को हम अच्छे से बिछा लेंगे और मैं इस फैब्रिक पर आपको इस सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। ये लाइनिंग वाला सूट है तो हम इसको लाइनिंग के साथ ही कट करेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग को कट करते हैं, उसके बाद हम सूट की कटिंग करते हैं। और अगर आपको भी ये जानना है कि जब हम सूट से नाप लेते हैं तो हमें उसमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम तीरा नाप लेंगे। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल आपको भी ऐसे ही आपके तीरे का नाप लेना है। आपको जो आपका ये गला है ये बिल्कुल सीधा रखना है, इसको ज़रा सा भी नहीं खींचना है। मेरा 13 इंच आया है तो मैं 13 इंच लिख लूँगी। आपका जितना भी आए आप उतना लिख लेना। उसके बाद हम अपनी लंबाई को नाप लेंगे। हमें बिल्कुल जो हमारा गला है उसके पास से नापना है। तो मेरा आया 41 इंच। आपका जितना भी आए आप उतना लिख लें, क्योंकि हम ये जो नाप लेते हैं वो बिल्कुल गले के यहाँ से इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं इसकी तो हमारे जो शोल्डर है वो डाउन रहते हैं। तो अगर हम इससे नीचे की ओर से नाप लेंगे तो हमारा जो मेज़रमेंट है वो ठीक नहीं आएगा। उसके बाद हम चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो जो हमारे कोने हैं बिल्कुल हम इनको अच्छे से निकाल कर अपना नाप लेंगे। तो मेरा 18.5 आया है तो आपका जितना भी आए आप उतना लिख लें। उसके बाद हम वेस्ट साइज़ को मेज़र करेंगे। तो मेरा 16 इंच आया है। आप इसको भी अच्छे से यहाँ से बिल्कुल निकाल कर और तब नाप लें। अब हम हिप का मेज़र करेंगे। यहाँ से मेरा 20.7 आया है तो मैं इसको 20.7 ही लिखूँगी। उसके बाद हम बाजू को भी मेज़र करेंगे। मेरी 18 इंच आई है, आपकी जितनी आए आप उतना लिखें। अब बाजू की बॉटम हमारी 5 इंच आई है। अब हम अपने जो गला है उसको भी मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 6 इंच आया है। ये मेज़र करने में तो 6 इंच आया, पर हम कस्टमर की डिमांड पर इसको 7 इंच की कटिंग करेंगे। और पीछे से हमारा 3 इंच आया है तो हम पीछे से इसको 3 इंच पर ही कटिंग करेंगे। हमने सारे मेज़रमेंट जो हमने लिए हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब हम उसी के अकॉर्डिंग अपना जो कटिंग है वो करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि जब हम सूट से नाप लेते हैं तो हम उसमें लूजिंग ऐड नहीं करते हैं। जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो हम लूजिंग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जितना भी हमारा तीरा आया था, हमारा 13 इंच आया था, तो मैं उसका हाफ़ करके ऊपर यहाँ से निशान लगा लूँगी। तो मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ से हम 7 इंच ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे का गला है वो बिल्कुल छोटा है। हमने 3 इंच ही निशान लगाया। अब हम यहाँ से आर्म होल का 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जितना भी हमारा तीरा होता है उसमें हम हाफ़ इंच ज़्यादा निशान लगाते हैं। फिर इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हम जो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट था उसका हाफ़ करेंगे, यानी 18.5 का हाफ़ करके 9.2 पे निशान लगाएंगे और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और जो हमारा चेस्ट का है वो यहाँ से 2 इंच और नीचे से 14 इंच हिप का निशान लगाएंगे।
तो हमारी कमर जितनी भी है उसका हम हाफ़ करेंगे और उसमें हाफ़ इंच ऐड करके निशान लगाएंगे, क्योंकि मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। तो मेरा 8.5 इंच आया, तो मैंने 8.5 पे निशान लगा लिया है और 2 इंच मार्जिन के लिए भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम 20.7 का हाफ़ करेंगे और निशान लगा लेंगे। हमारा 10.2 आया है और 2 इंच मार्जिन का भी निशान हम लगा लेंगे। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। जो हमने ये 2 या 2.5 इंच पे जो हम निशान लगाते हैं, इनको बिल्कुल हम पहले सीधा मिलाएंगे और फिर इनको कमर के निशान से मिला लेंगे। फिर जितना हमारा हिप के यहाँ से निशान है उसको हम सीधा नीचे तक ऐसे ही मिलाकर निशान लगाएंगे। ये लाइनिंग हमारी थोड़ी छोटी है, क्योंकि जो हमारे घर पे अवेलेबल थी मैंने उसी का यूज़ किया है। हमारे सारे निशान आपस में मिल चुके हैं। अब हम जो हमारे बैक आर्म होल का निशान है वो लगाएंगे। मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया है और इस निशान को ऐसे हम मिला लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आप भी इस निशान को मिला लें। फिर फ्रंट का हम निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा निशान है उसका में से हाफ़ निकाल के उसका हम हाफ़ करेंगे, यानी 3.5 पे मैंने बीचों बीच निशान लगा दिया और फिर 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया और उसको हम फिर ऐसे ही गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट का निशान है, ये हमारे बैक का निशान है। तो सबसे पहले हम जो हमारे बैक का निशान है उस पे से ही हम कटिंग करेंगे। अब हम इन दोनों को ऊपर से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद जितना हमें गला रखना है हम उसका निशान लगाएंगे। मैं इसको 3 इंच पे निशान लगा दी हूँ और फिर 1/2 इंच डाउन शोल्डर को करूँगी। फिर हम इनको कटिंग कर लेंगे। अब मैं जो हमारा बैक पार्ट है उसको अंदर से निकाल लूँगी और फ्रंट पार्ट का जो हमने फ्रंट पार्ट पे जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम फ्रंट पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रख कर कट करेंगे और बैक पार्ट पे बैक पार्ट को। ये सबसे पहले मैंने जो हमारे फैब्रिक का फ्रंट पार्ट है उसको बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम गला जितना हम रखते हैं, अगर हमारा गला बना हुआ है तो सबसे पहले हम गले को मेज़र करते हैं। जितना हमें गला रखना होता है उससे हम 1/2 इंच ज़्यादा पे एक निशान लगा लेते हैं और फिर वहीं से अपनी लाइनिंग को बिछाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर से इसको बिछाना स्टार्ट करेंगे तो आपका गला जितना आपको चाहिए उतना नहीं बनेगा, उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जितना भी आपको अपना गला रखना है उससे 1/2 इंच ज़्यादा पे निशान लगाना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो मैंने ये हमें 7 इंच रखना था तो 7.5 पे निशान लगाकर अपनी लाइनिंग को बिछा लिया। उसके बाद हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो अगर आपको ये फ़ोल्ड भी करना है तो आप इसको जैसे 41 है तो आप 44 पे निशान लगा सकते हैं। और आप अगर लेस अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे से कम भी रख सकते हैं। तो अब हमारा जितना भी हमारा हिप के यहाँ से उतना ही हम नीचे से भी ऐसे निशान लगा लेंगे। फिर जो भी हमारी लाइनिंग के साथ साथ में निशान लगे हुए हैं उन पर से हम इसको कटिंग कर लेंगे। मैंने नीचे की साइड निशान नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं इसको बिल्कुल सीधा ऐसे ही काट लूँगी। अब हम बैक पार्ट के लिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और फिर ऊपर से ही इसको
जो हमारी लाइनिंग कटी हुई थी बैक पार्ट की, उसको इसके ऊपर बिछा लेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे, पर हमें नीचे इसकी लंबाई का एक निशान ज़रूर लगाना है, जितनी भी हमें इसकी लंबाई रखनी है। उसके बाद हम बाजू का निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। उसके बाद हम लंबाई देखेंगे। हमारी बाजू की लंबाई 18 इंच है, तो ये कपड़ा थोड़ा सा कम है, पर हम आगे से जो फोल्डिंग का है वो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से फोल्ड कर लेंगे। तो मैं इसे जितना भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है उतना ही निशान लगा लूँगी। फिर हम 3 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और ऊपर से फिर हम 2 इंच का एक निशान लगा लेंगे। और फिर यहाँ से मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसका हम 5वां हिस्सा निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पे हमें 1.5 या 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। आगे से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे ही 1.5 या 1.25 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब जैसे मैं वीडियो में आपको गोलाई देकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप जो आपके बैक का जो निशान है वो लगाएंगे। जो हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगाते हैं, हमें उससे ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें वहीं तक अपने निशान को ऐसे गोलाई देनी है। जो भी हमने निशान लगाया उस पे से हम ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इसके 2 हिस्से ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो भी कर लेंगे। मैंने ये कटिंग कई बार वीडियो में बताई है। आपको ये कटिंग भी सीखनी हो तो आप मेरी जो पहले की वीडियो हैं उनमें बाजू की कटिंग देख सकते हैं। हमारे सूट की कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। बनने के बाद सूट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आपको सूट की स्टिचिंग भी सीखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए ये वीडियो ज़रूर डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।